आज जो टेंस पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं कि पास्ट परफेक्ट में बनाएं। ठीक है, तो आज मैं कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर कर दूंगा और ऐसे दूर करूंगा कि फिर कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसमें बचपन से हम लोग क्या पढ़ते चले आए हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है, वो वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट में होते हैं। ठीक है, ये आपने बेसिक पढ़ा है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो एडवांस लेवल का रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पास्ट परफेक्ट होता है वो दो सेंटेंस से मिलकर बना होता है। पहली कंडीशन, ठीक है, जैसे मेरे आने से पहले ये काम हो चुका था। आपने कई बार पढ़ा होगा, बचपन में यही पढ़ते चले आए हैं कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। इस टाइप के आई होप बहुत सारे आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं। तो उसका असल मीनिंग क्या है और पास्ट परफेक्ट का यूज कैसे करते हैं, उसमें तो कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी, वो मैं आज सारी आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। और आज की क्लास छोड़ना मत, जो कि इससे भर भर के एरर्स पूछी जाती हैं। जो कंपटीशन में आप लोग बैठेंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड विद दिस पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसलिए दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दो क्लास मैंने पिछली ली थी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत ही इजी, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन ये क्लास आप मिस ना करना अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम कंडीशंस देख लेते तभी तो हम बनाएंगे। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं, जब भूतकाल में दो कार्य दो कार्य दो कार्यों जब पास्ट में दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है, मतलब कार्य दोनों पाए जा रहे हैं कि कार्य दोनों हो रहे हैं और समाप्त भी हो रहे हैं। लेकिन लेकिन अब ध्यान देना, लेकिन एक कार्य पहले तथा दूसरा बाद में समाप्त होता है, तो वाक्य किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। पहली कंडीशन, ठीक है, क्या कह रहा है, जब दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं तथा उसमें भी कंडीशन है कि एक पहले खत्म होता है और एक उसके बाद में खत्म होता है। जैसे आपने पढ़ रखा है बहुत पहले से ही, आज यादें अपनी तरोताजा करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, इस तरीके से देखो दोनों काम भूतकाल में ही हो रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज क्या मर चुका था। ठीक है, तो दोनों काम हमारे भूतकाल में हो रहे हैं, एक पहले हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, मरीज मर चुका था, बाद में क्या हुआ, डॉक्टर आया। तो जब ऐसे दो सेंटेंस मिला के दिए होते हैं और उसमें एक कार्य पहले खत्म हो जाता है, एक बाद में खत्म होता है, तो वो वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि जो कार्य पहले खत्म होगा, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, जो कार्य पहले खत्म होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। भाई क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट को ही प्रायोरिटी नहीं देंगे पहले बनाने के लिए, तो तब तो काम बिगड़ जाएगा ना। हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम जो काम पहले हुआ है उसको प्रायोरिटी देंगे और उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो दूसरा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए, जो कार्य पहले, उसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है,
ये इतनी बात आप समझ चुके हैं। इसके बाद मैं आगे भी रूल बताता हूं। आगे भी कुछ ऐसे हैं जो फिक्स वर्ड्स होते हैं हमारे, अगर वो सेंटेंस में आएंगे, उनका यूज हो रहा है, तो वो भी हमारे सारे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेंगे। ठीक है। जैसे कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है हमारी, कि जैसे मैच चल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान का, ठीक है, और आप क्या सोच रहे थे कि इंडिया जीत जाएगी या इंडिया हार जाएगी, ठीक है, लेकिन वो लास्ट में जीत गई। तो जो आप सोच रहे थे उसका अपोजिट हो गया, या जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। तो यहां पर भी वो हमारा वाक्य कैसा बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका देखते हैं। तो मैंने कहा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो जो पहले काम खत्म हो चुका है उसको बनाएंगे। तो इसमें क्या पहले कार्य हो चुका है, मरीज मर चुका था। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉग केम। ठीक है, तो देखिए देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अभी वो जो पहले का बेसिक वाला है वो भी मैं बता दूंगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सब मैं बता दूंगा, लेकिन ये बात अब यहां बस समझिए कि जो पहले हमारा कार्य हुआ उसको हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया, और जो दूसरा हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। तो केम लगा दिया मैंने। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, मैंने जैसा कि बताया था आपको कि कुछ घटनाएं हमारी पास्ट की होती हैं, कुछ विशेष होती हैं जो अनफुलफिल्ड होती है। ठीक है, जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है, वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं यहां पे, होप, होप लिख लो अकेले, होप, एक्सपेक्ट, सपोज, मीन, थिंक। ठीक है, ये हमारे जब वर्ड्स आ जाते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है, जैसे मैं एक हिंदी में आपको बता रहा हूं, सो दैट हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। जैसे बोल दिया जाए, रोहित की जन्मदिन पार्टी में मेरा जाने का मन था। ठीक है, ऐसे बोल दिया गया कि रोहित की जन्मदिन पार्टी में मेरा जाने का मन था। अब इस सेंटेंस से क्या साबित हो रहा है कि बर्थडे पार्टी तो थी लेकिन मैं जा नहीं सका। ठीक है, यानी कि अनफुलफिल्ड हमारी जो विशेष है, जो पूरी नहीं हुई है, तो भी ये इस टाइप के सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। ठीक है, ये आएंगे आपको, जैसे जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं इस टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए कैसे बनेगा, रोहित की जन्मदिन पार्टी में मेरा जाने का मन था, तो आई हैड विश्ड। ठीक है, मेरा मन था, आई हैड विश्ड टू गो। ठीक है, आई हैड विश टू गो इन रोहित की जन्मदिन पार्टी, इन रोहित बर्थडे पार्टी। ठीक, तो इस तरीके से इनको बनाते हैं। अब दूसरे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे होप आ जाता है, इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड होप्ड हिम टू सी इन द थिएटर। मुझे लग रहा था कि वो थिएटर में मुझे मिलेगा, लेकिन वो वहां पर नहीं था। मुझे लग रहा था कि वो मेले में आएगा, लेकिन वो वहां पे नहीं था या नहीं आया। ठीक है, जब ऐसे पास्ट से रिलेटेड जो आप सोच रहे थे वो नहीं होता है, तो वो सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक, ऐसे ही एक्सपेक्ट के, एक्सपेक्ट कैसे, जैसे आप मैच चल रहा था, इंडिया हारने वाली थी, तो आप लोग सोच रहे थे कि इंडिया हारने वाली है, तो क्या बनेगा, दे हैड एक्सपेक्टेड टू विन, मतलब दूसरी टीम जीतने वाली है, बट दे लॉस्ट। इंडिया किसी का मैच चल रहा था, तो आपने सोचा कि दूसरी टीम जीतने वाली है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इंडिया ने उनको हरा दिया। तो ऐसे सेंटेंस
आपको क्रिकेट मैच की जब कमेंट्री सुनते हैं, आप लास्ट में जब कंक्लूजन निकलता है, तो ऐसे सेंटेंस बहुत बार आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे सपोज, सपोज यू हैडंट मिस्ड द बस। जब सपोज लगेगा तो हाइपोथेटिकल आपकी सोच आएगी यहां पे, हाइपोथेटिकल, ठीक, कि मतलब मानो कि तुम हो ही नहीं, माना कि ये एक्स था, माना कि ये वाई था। तो ऐसे भी सेंटेंस में हमारा जब सपोज आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो कुछ हमारे सर्टेन वर्ड्स हैं, जब ये आ जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट से उसको कोरिलेट करते हैं। चलिए, ये तो मेन मेन हमारा जो जो बेसिक से हट के था, मैंने वो अभी आपको बताया, ठीक है। मेन हमारा पर्पस था कि कोई भी चीज छूटे ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं, बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे। देखो, ये सब आना इसलिए जरूरी है, अभी आपको मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, तो यही सारे रूल उसमें अप्लाई होंगे। तो जब आपको ये नहीं आएगा तो फिर आप नरेशन भी नहीं कर पाएंगे या वॉइसेस भी नहीं कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड। वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। राघव लाइब्रेरी जाने से पहले नाश्ता कर चुका था, ठीक है। हाँ, तो आप लोग इसकी परिभाषा ये भी समझ लेना थोड़ी, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आता है, तथा दो कार्यों का भूतकाल में एक के बाद एक होना पाया जाता है। एक कार्य पहले हो जाता है, एक कार्य बाद में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रायोरिटी आप तभी देंगे जब दो कार्य एक साथ नहीं, मतलब आगे पीछे हो रहे होंगे, तब सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में उसको बनाएंगे। अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट को प्रायोरिटी देना आप लोग, ठीक। कभी कभी क्या होता है, पहले और बाद में भी नहीं आता है, फिर भी हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। वो कब बनाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला ये टेंस है, क्योंकि अभी आप तक ने जो बेसिक पढ़ा है आपने, वो सब लगता था कि ये तो इजी है, बस हेड लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। लेकिन जो हमारे सेंटेंस हैं, जो टेंसेस होते हैं, वो रूल से ज्यादा थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही हमारा सेंटेंस जो होते हैं, जो टेंस होते हैं, उसमें रूल से ज्यादा आप सेंस लगाएंगे। सेंस अगर नहीं लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो और जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आप स्किल्ड होंगे। ये ना सोचना कि बस हमने यहां पर पढ़ लिया, अब इसी के भरोसे आप बैठ जाएंगे, हाँ इसी तरीके का पूछा जाएगा। कई टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, वो आपको ध्यान देना है। तो देखो, मैंने क्या बताया था, जो कार्य पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कार्य पहले हो रहा है, राघव लाइब्रेरी जाने से पहले नाश्ता कर चुका था। तो पहले हमारा कौन सा कार्य हो रहा है, नाश्ता कर चुकने का, ठीक है। नाश्ता कर चुकने का कार्य पहले हो रहा है, ठीक। तो जो पहले हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए, नाश्ता कर चुका था, कौन कर चुका था, राघव, ठीक है। तो राघव हैड, अच्छा पहले मैं रूल बता दूंगा आपको, नहीं तो डायरेक्ट बनाने लगे आप। रूल क्या होता है, मैं केवल पास्ट परफेक्ट का रूल बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट आप जो कि पढ़ चुके हो उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और ये आपको पता ही, जो कार्य पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड। इसमें ये कोई झंझट नहीं है कि हैज लगाना है, कि हैव लगाना है, कि इज एम आर, कुछ नहीं। इसमें एक ही दी गई सिंपल सी, तो इजी है, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब बना दीजिए, सब्जेक्ट हमारा राघव हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाश्ता कर चुका था, तो राघव हैड टेकन, टेकन ब्रेकफास्ट। कितना बन चुका है, राघव नाश्ता कर चुका था, ठीक है। बिफोर, लाइब्रेरी जाने से पहले, बिफोर
ही वेंट टू लाइब्रेरी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना देंगे। तो ये हमारा इस पे फिट बैठ जाएगा ये वाला। इसके बाद आफ्टर बिफोर जो कुछ भी आ रहा है वो लगा देंगे और सीधा बना देंगे। आप लोग इसमें बिल्कुल लकीर के फकीर ना बने रहना कि इस तरीके से पढ़ाया गया तो ऐसे ही हमको बनाना है। बिफोर की जगह अगर आपको इसी सेंटेंस को बताया जाए कि दूसरे फॉर्म में बनाना है बिना इसका अर्थ चेंज हुए, तो बिफोर की जगह अगर आफ्टर लगा दिया जाए तब क्या करेंगे? तब भी आपको यही देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। जैसे जरूरी नहीं है कि ये वाला सेगमेंट हम पहले रख रहे हैं, हम इसको भी पहले रख सकते हैं। ठीक है, तो जब वो रखेंगे तो बिफोर की जगह आफ्टर लगा के इसको बना देंगे। जो कार्य पहले हुआ, आपको इतना बस ध्यान रखना है, आप ज्यादा ना सोचो, ज्यादा रूल के इधर उधर ना भागो ना, ज्यादा आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। नियम तो कई है कि आप इसको लगा के इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, बिफोर की जगह आफ्टर लगा देंगे तो किसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हेड किसके साथ लगेगा, वो ज्यादा नहीं सोचना है। एक रूल पढ़ो पक्का पढ़ो, ज्यादा मास्टरी नहीं लेनी है, हमको सिलेक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, तो ज्यादा नहीं सोचना है, नहीं बताऊंगा आगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। क्योंकि जितना ज्यादा आप जानेंगे उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। एमटीएस वगैरह में, एसएससी एमटीएस में बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाती हैं सेंटेंस से, हल्के में ना लेना सेंटेंस को। आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ साथ जो हमारी लर्निंग पावर होती है, जो याद हुआ होता है, वो धुंधली हो जाती है। तो रिवाइज जरूर करना। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। ऐसे बोल दिया जाए, मेरे गांव के एक अशोक भैया हैं, वो कभी उन्होंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। ठीक है, तो उसी पे बना देते हैं। अशोक ने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। ठीक, अशोक ने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था, नेगेशन आ गया, तो इस पे हम रख देंगे। अब देखो, अशोक ने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। अब देखो इसमें जो है तो दो सेंटेंस तो दिए नहीं है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन पहले कभी समय ही दिया है इसमें कि आज से पहले ये कार्य जो हो चुका, आज तो देख लिया, तभी तो बात कहेगी ये कि इस पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। आज प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट मतलब नहीं, भूतकाल में ही कभी इसने देखा, उसके पहले की बात कही जा रही है कि पहले कभी नहीं देखा था। तो इसमें भी दो टेंस का मिश्रण पाया जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? अशोक हैड कभी नहीं, नेवर सीन द ताजमहल, ओनली बिफोर। बन गया, देख लीजिए, अशोक हैड नेवर सीन द ताजमहल, बिफोर, बिफोर हमारा आ गया एटसेट्रा में, ताजमहल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे कभी कोई डाउट आता है ना कि ईटीसी में क्या आ जाता है, तो ईटीसी में यही एक्स्ट्रा जो वर्ड्स आ जाते हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी में अगर एक चीज और कह दी जाए, इसी सेंटेंस के आगे जोड़ दिया जाए, अशोक ने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। देखो हमेशा आप जो बैक एक्सरसाइज उस पर डिपेंड ना रहा करो। अब इसी से आप नेक्स्ट सेंटेंस भी बना सकते हो। इसका मतलब अशोक पहले कभी आगरा नहीं गया। अपने मन से जब तक बनाना नहीं सीखोगे सेंटेंसेस, उतना क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। इसका मतलब अशोक पहले कभी आगरा नहीं गया। ठीक, अब बताइए कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए। देखो, इट्स मीन
अशोक अब नहीं गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, ठीक। तो इट्स मीन अशोक नेवर, अब नेवर आया है, क्या इसमें डिड आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट वाला देखना, अगर कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, तो वेल एंड गुड है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है, जरूर देखना, क्योंकि आप लोग इन चीजों को हल्के में लेते हो। जो भी मैं पढ़ाता हूँ टेंसेस, मैंने बताया जैसा कि बेसिक टू एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, तो हर चीज मैं उन टेंसेस में अप्लाइड कर रहा हूँ जो आपकी कॉम्पिटिशन लेवल की हैं, जो सेंटेंस एरर में पूछी जा रही हैं, वो सारी मैं कराता हूँ। अगर इसमें कंफ्यूजन आई है आपको, तो पास्ट वाला जरूर देखना, पास्ट इंडेफिनिट वाला। इट्स मीन अशोक नेवर वेंट टू आगरा बिफोर। सिंपल, बन गया। तो हमारा नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसी को देख लो, इंटेरोगेटिव, नहीं हटा दो, इसमें लग जाएगा क्या, यहां लिख लेना इंटेरोगेटिव। क्या अशोक पहले कभी क्या अशोक ने पहले कभी ताजमहल देखा था? तो क्या आ जाएगा, ये हैड हमारा उठ के इधर आ जाएगा। हैड अशोक, नेवर हटा दो, हैड अशोक सीन ताजमहल बिफोर, इसी में नेगेटिव लगा दो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या अशोक ने पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था? तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या आ जाएगा, हैड अशोक नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। इजी है, वैसे ही रखते चले जाओ, जैसे पहले करते चले जाओ ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, जो आपके मेन रूल्स थे वो मैंने बता दिया आपको। अब इसी में इंटेरोगेटिव स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप, जैसे डॉक्टर के जाने के बाद मरीज कब मरा था। ठीक, पहले मरीज खत्म हुआ है कि पहले डॉक्टर गया है? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इस ऐसे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना आप लोग। देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज कब मरा था, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि डॉक्टर पहले चला गया है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज कब मरा, यानी जब तक डॉक्टर था तब तक मरीज जिंदा था, जब डॉक्टर चला गया है उसके बाद कब मरा है। तो पहले काम हमारा कौन सा हो रहा है, डॉक्टर का। अब ये बाद में हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको यहां बनाओगे, इसको पहले बनाओगे, इसको पहले भी बना सकते हो। कैसे, वेन, सॉरी ये वाला है ना, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा क्योंकि बाद में काम हो रहा है। वेन डिड द पेशेंट डाई, ठीक, आफ्टर द डॉक्टर हैज गॉन। ठीक, इस तरीके से बनेगा। आप आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो पहले काम हुआ है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना, इतना ध्यान रखना बस। अब आ जाओ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब आपने ये पहचान लिया कि कौन सा काम पहले हो रहा है, मेन खेल वहीं पर है। इसके बाद सेंटेंस में कुछ नहीं, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट का रूल आता है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल आता है, इसमें बस जोड़ना ही तो है। मेन तो हमको ये पहचानना है कौन सा काम पहले हो रहा है, इतना ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट परफेक्ट वाले में। तो व्हेन डिड द पेशेंट नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, बस नॉट लगा देना इसमें, बाकी रूल लिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ कंप्लीट होता है। अच्छा, अभी ये जो टेंसेस मैंने कंप्लीट करवाए हैं, मैंने ये रूल तो बता दिए आपको, कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए। जो वर्ड आपको स्पेसिफिक बताए, सपोज वाला, थिंक वाला,
और एक्सपेक्टेड वाला वो वर्ड जरूर देखना। अगर आपको बुक्स में नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से भी कुछ किसी भी प्रकार से उसको गूगल करके देख लेना और उनमें प्रैक्टिस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, पीओ वगैरह में बैंक से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये सब। तो भर भर के इससे प्रॉब्लम्स आएंगी, तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी चीज इसमें छूटनी नहीं चाहिए। मैंने वैसे पूरा लगभग सारा करवा दिया है, कुछ छूटा नहीं है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।